Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया और कनाडा के जो बायलैटरल रिलेशंस में थोड़ा फ़र्क आ चुका था, उसी को चलते हुए अब थोड़ी बात समझ में आ रही है और कहीं ना कहीं इंडिया और कनाडा ने एक जो है अहम फैसले उसमें से यह आया है कि इंडिया ने रिज्यूम किया है वीज़ा सर्विसेज। जी हाँ, कनाडा के प्रेसिडेंट ने जो इल्ज़ाम लगाया था हाल ही में कि जो खालिस्तानी का जो डेथ हुआ था उसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, उसी को चलते हुए इंडिया ने बहुत सारी चीज़ों पर रुकावट रखी थी, लेकिन अब इंडिया ने वीज़ा सर्विसेज को स्टार्ट किया है सेलेक्टेड कैटेगरीज़ में, जिसमें शामिल हैं एंट्री वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा एंड कॉन्फ्रेंस वीज़ा। इतने ही वीज़ा फ़िलहाल इंडिया ने हाई कमीशन इन कनाडा जो है ट्विटर पे डाली हैं कि इस चीज़ों को अलॉट किया गया है। उसके बाद नेशनल न्यूज़ में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के वेटरन लीडर सुशील कुमार शिंदे ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है पॉलिटिक्स से। उन्होंने अपनी बेटी प्रणति को सोलापुर लोकसभा सीट के लिए नॉमिनेट भी किया है। काफ़ी बड़े सक्सेसफुल पॉलिटिशियन वो रह चुके हैं शिंदे, जिन्होंने अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं पॉलिटिक्स के। 6 डेकेड से वो काम करते आए हैं, गांधी फैमिली के काफ़ी लॉयलिस्ट हैं और वेटरन दलित लीडर शिंदे 82 ईयर्स के हैं। उन्होंने कई सारे कैपेसिटी में पावर मिनिस्टर और कई सारे पोर्टफोलियोज लिए हैं मनमोहन सिंह लेड यूपीए गवर्नमेंट में, और उन्होंने जो है अब अपनी बेटी प्रणति जो कि 42 ईयर्स की हैं, 3 टर्म्स एमएलए हैं सोलापुर सिटी सेंट्रल से, वही अब सोलापुर लोकसभा सीट से कंटेस्ट करेंगे, इस तरह की बात बताई जा रही है। जब पूछा गया कि सोलापुर की सीट पर कौन जो है दावादारी करेगा तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो रिटायर्ड पर्सन हूँ, मेरी बेटी वहाँ से जो है इलेक्शन के लिए लड़ेगी। इंडिया भारत का तो आपको मामला चल रहा है, आपको मालूम है, तो अब स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में भी एनसीईआरटी पैनल रेकमेंड कर रहा है कि इंडिया का नाम चेंज कर भारत डाला जाएगा स्कूल के बुक्स में। एक हाई लेवल कमेटी रखी गई थी सोशल साइंस में, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से रखी गई थी, जहाँ पर स्कूल सिलेबस, स्कूल करिकुलम को रिवाइज किया जा रहा है। इसमें नाम इंडिया की जगह भारत रखा जाएगा टेक्स्ट बुक्स में, और क्लासिकल हिस्ट्री रखी जाएगी एंशिएंट हिस्ट्री के बजाय। इस तरह की वहाँ पर 2-3 चीज़ें बताए गए हैं। तो आप बताइएगा कि इंडिया भारत का जो चल रहा है, जब से इंडिया अपोजिशन ब्लॉक बन गया है तब से ये मामला चला है, तो आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि कनकपुर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बहुत जल्द बेंगलुरु का पार्ट बनेगी। रामनगर डिस्ट्रिक्ट में आती है कनकपुर, लेकिन उसे रामनगर से हटाते हुए बॉर्डरिंग में उसे सिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं डीके शिव कुमार। कनकपुर कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी आती है। उन्होंने कहा लोगों को कि यहाँ की ज़मीन आप लोग नहीं बेचें, क्योंकि जब बेंगलुरु सिटी में आ जाएगा, अर्बन सिटी में कनकपुर आ जाएगा तो इसकी वैल्यूज़ बहुत बढ़ेंगे। मैं लोगों का बहुत फ़ायदा करना चाह रहा हूँ, सब लोगों को डेवलप करना चाह रहा हूँ, इस तरह की बात की। वहीं अपोजिशन का ये कहना है कि कनकपुर में डीके शिव कुमार और उनके भाई बंधुओं की ही सबसे ज़्यादा ज़मीन है, इसलिए ये प्लान बनाया जा रहा है कि उसे इसमें सिटी में शिफ्ट किया जाए। अल रिजॉर्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स का नवंबर डिलक्स उमरा पैकेज 95,000 रुपीज़ और 96,000 रुपीज़। 95,000 रुपीज़ का पैकेज 5 नवंबर को डिपार्चर हो रहा है और 96,000 का पैकेज हो रहा है 16 नवंबर डिपार्चर। कॉन्टैक्ट करें जनाब अब्दुल जावेद साहब को। उसके बाद एक ट्रेन इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं। 2 कोचेस आप देख सकते हैं आगरा के करीब जो है ट्रेन में आग लगी, कोई कैजुअलिटीज़ इसमें रिपोर्ट किए नहीं गए हैं। पटलकोट एक्सप्रेस जो है कम्प्लीटली चार्ड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा से हम आपको खबर ला रहे हैं। 2 कोचेस जो है ट्रेन भड़ाई रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के आगरा के पास आ रही है, उसके आग लगने की वजह अब तक समझ में नहीं आई है, लेकिन फिरोजाबाद कैंटोनमेंट इन पंजाब और सियोनी इन मध्य प्रदेश ये ट्रेन जो है वहाँ इस बीच सफ़र करती है। इंडियन रेलवे ने बताया कि जैसे स्मोक निकलना शुरू हुआ, इसके अंदर इमीडिएटली सब लोगों को बाहर कर दिया गया और इसको स्मोक को इंजन से डिटैच भी कर दिया गया था, लेकिन इसमें कोई अभी इंसिडेंट नहीं हुआ है, यानी कि कुछ कैजुअलिटीज़ इसमें रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि बारिश नहीं आया। सितंबर में बारिश आने वाला था, बारिश के इंतज़ार से सितंबर से अक्टूबर निकल चुका है। अक्टूबर की आज 25 तारीख भी निकल चुकी है,
तो बारिश बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से बरगाल जो है डिक्लेयर किया गया है। कई जगह ड्रॉट सिचुएशन हो चुकी है और कर्नाटक गवर्नमेंट 17,901 करोड़ रुपए सीख कर रही है गवर्नमेंट से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से कर्नाटक गवर्नमेंट पूछ रही है, क्योंकि खारिफ सीजन जो है जो आ चुका है, बिल्कुल कंपनसेट करना चाहिए फार्मर्स को। क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर चलुवराया स्वामी, जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रियंक खरगे और रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्ण बैगौड़ा, सब लोगों ने मिलकर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की और ड्रॉट सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना उस पर बात की जा रही है। 17,000 से मैंने बताया आपको 901 चिल्लर करोड़ आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं ताकि फंड्स क्लियर हो जाए। आज जब आप बुलेटिन देख रहे होंगे तो प्रेसिडेंट मुर्मू जी कर्नाटक को विजिट करने वाली हैं, तमिलनाडु को 26 और 27 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन से ये अपडेट हम आपको ला रहे हैं, जहां पर फाउंडेशन वीक ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु का वो इनॉग्रेशन करने वाली हैं एज पार्ट ऑफ इट्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। तो उसके साथ वो वुमेन्स एंटरप्रेन्योर के साथ भी इंटरेक्ट करने वाले हैं एनएस राघव सेंटर में बेंगलुरु के अंदर। उसके बाद 8th कॉन्वोकेशन ऑफ इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई को जाने वाली हैं तमिलनाडु में। उसके बाद गुलबर्गा से अगर हम बात करें तो आपको बताते हैं कॉरपोरेटर कृष्णा नायक ने मीडिया से बात करते हुए कुछ अहम बातें बताई हैं, आइए देखते हैं। अजमल गोला साहब, एक्स मेयर अहमद साहब और सचिन शिरवाल कॉरपोरेटर साहब, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, जो घर घर आके कचरा उठाते हैं पीके लेबर्स, वो भी दलित है, उनको 6 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है, उनके बारे में इश्यूज़ के बारे में तुम बात करो। 32 एजेंट है कांग्रेस वाले के, और उसको प्रोसीडिंग में जो भी एजेंडा पे बात करना है, बस अजमल गोला एक्स मेयर अहमद, अजमल गोला एक्स मेयर अहमद, वो आपको आने वाले वक्त में हम सब ब्रीफ करेंगे सब लोग मिलकर। 40 दलित उनका घर डेमोलिश किए कॉरपोरेशन से। किसी कांग्रेस के एमएलए, मिनिस्टर, कोई कॉर्पोरेटर, कोई अपोजिशन लीडर ने आवाज उठाया, कोई प्रेस मीट किया है? महाराजा रेस्टोरेंट्स गंज में एपीएमसी कमान के बिल्कुल बाजू आपके लिए आ रहा है डिलीशियस फूड, चाय से लेकर बिरयानी तक और कई सारे आइटम्स आपको मिलेंगे बेस्ट प्राइजेस में, तो अभी विजिट करें। सिरातुन्नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबले जात रिलीज किए जा रहे हैं एप्लीकेशन एंड इंस्ट्रक्शन मस्जिद सालिहीन में, जहाँ पर डॉक्टर असगर चुलबुल साहब यहाँ पर वक्त दे रहे हैं। क्या उनका कहना है और क्या ये इफ्तिदा हुई है, आइए देखते हैं। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जी हाँ, मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है मास्टरिंग अदर्स इज स्ट्रेंथ, मास्टरिंग योरसेल्फ इज ट्रू पावर। किसी पे आप मास्टर कर सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ बता सकती है, मसल पावर बता सकता है, लेकिन अपने आप को काबू करना यही असली पावर है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, दरगाह रोड, गुलबर्गा। आज हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ हनी ड्यू के बेनिफिट्स। हम आपको बता रहे हैं कि इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर को लोअर करने में काफ़ी हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और लो कैलोरीज इसके अंदर है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय मैजेस्टिक रेस्टोरेंट। मैजेस्टिक रेस्टोरेंट हागर क्रॉस, जहां पर चिकन आइटम्स में आपको हमने हाल ही में बताया था कि बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 15% डिस्काउंट। पब्लिक डिमांड के बाद और पॉजिटिव रिस्पांस के बाद इस ऑफर को बढ़ाया गया है और 1 वीक तक और चलेगा। 15% डिस्काउंट मिलेगा आपको चिकन ग्रेवीज पर, तो जरूर विजिट करिएगा मैजेस्टिक रेस्टोरेंट हागर क्रॉस। इसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद इमरान का, लिखा फर्स्ट व्यू। मोहम्मद जुनैद ने सलाम लिखा है। मोहम्मद जैनुद्दीन ने कांग्रेचुलेशन रुबीना जी लिखे हैं। मोहम्मद जुनैद लिख रहे हैं कि आई एम बिग फैन ऑफ गो हैच टीम। थैंक यू सो मच जुनैद भाई। सैयद महफूज फातिमा ने अस्सलाम वालेकुम ताहिर पे खैरियत लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद जैनुद्दीन ने सुपर थॉट ऑफ द डे लिखा है। गयासुद्दीन लिख रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहिए हिजाब अलाउ करने पर। वाजिद पाशा के तार पर बिहाइंड बाखर फंक्शन हॉल बंदन हाउस कॉलोनी में भी बहुत सारे कुत्ते वहाँ पर भी मौजूद हैं। बेस्ट ऑफ लक रुबीना फ्रांसिस लिख रहे हैं। हबीब नौशन जी लिख रहे हैं इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। बिल्कुल सही कहा आपने। KCCB इमरान लिख रहे हैं तार भाई NSP स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है, कुछ अपडेट है? बिल्कुल मेरे पास भी कोई अपडेट नहीं है आज के लिए। आबिदी इमाम लिख रहे हैं
भाई रेचू के न्यूज़ के लिए शुक्रिया, क्योंकि कल वहाँ भूकंप आया तो उसके बारे में वो बता रहे हैं। डियर पीपल ऑफ संतराशवाड़ी, डू यू हैव एनी प्लान्स टू रिमूव द आर्चर्स इंस्टॉल टू फॉर ईद मिलादुन हफ्गुमत रोड और लिमिट नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेशन, लिख रहे हैं SSA। जी हाँ मिलादुन्नबी होने के बाद जो है वो अभी भी डेकोरेशंस की चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं, उस पर उन्होंने बात कर रहे हैं। तार साहब, हमारे डॉग्स को ख़त्म करना होगा और 2024 का MP इलेक्शन में हम सबको कांग्रेस को वोट देना होगा, लिख रहे हैं HSTSR। तारे 25 अक्टूबर को जो रैली निकली थी दरगाह एरिया में, उसमें गलत नारे लगाए गए और उनको लोगों को परमिशन किसने दी? ये रैली मुस्लिम एरियाओं से निकली थी, लिख रहे हैं मोहम्मद अब्दुल खादिर। आसिम जुबे लिख रहे हैं, ताहिर भाई मेरी बाइक चोरी हुई है, थोड़ा ऐड बोलिए। होंडा शाइन है ब्लैक कलर की, A32 EN 1413। आसिम भाई बहुत सुन के अफसोस हुआ, आप ज़रूर इसकी कंप्लेंट लिखाइएगा और हमारी कंपनी नंबर पे कॉल करिएगा तो ज़रूर इसके अंदर हम लोग क्या होता है। बस दरगाह हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह के प्रोटेस्ट का वीडियो नहीं डाले क्यों? अब कोई भी खिलाए वक्फ बोर्ड चेयरमैन को भी खिलाए वक्फ बोर्ड चेयरमैन सब लिख रहे हैं। मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है यूज़र भाई, आप मुझे इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी, ज़रूर हम उसके ऊपर काम करेंगे। उमर फारूक लिख रहे हैं, ताहिर भाई पुतिन को जो हार्ट अटैक की न्यूज़ है वो फेक न्यूज़ है। मुझे भी लग रहा था उमर फारूक भाई कि इस तरह का कोई मामला चलेगा, इसलिए मैंने उसके लिए उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। इस तरह की बात कही जा रही है बल्कि बोला। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions.